ऐ मेरे फरिश्तों मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आ गया है। ऐ मेरे फरिश्तों अब तुमने ये जो अमल किया है असल इसका रीजन ये था कि तुम्हें लगा मैं नाराज हो गया हूं, मैं नाराज हो गया हूं, इसलिए मुझे राजी करने के लिए तुमने इसका तवाफ किया। ऐ फरिश्तों ये अदा मुझे पसंद आ गई, अब यही तरीका मैं अपने बंदों के लिए राइज करूंगा। ऐ फरिश्तों बैतुल मामूर के बिल्कुल सेंटर में नीचे जमीन पर भी एक मेरा घर बना दो। इधर बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, उधर भी मेरा घर काबा बना दो। जमीन पर काबा बनेगा तो वहां पर जो मेरे गुनाहगार बंदे होंगे गुनाह करके आएंगे, जब वो गुनाहगार आएंगे एहसास नदामत के साथ में जब वो मेरे घर का तवाफ करेंगे, ऐ मेरे फरिश्तों जब वो आएंगे तवाफ करेंगे मैं उनसे भी राजी हो जाऊंगा, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। और वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो अल्लाह का घर मुकद्दस काबा कहाँ है? मक्का शहर में, मक्का शरीफ में। वो मक्का शहर सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार, एक बार, एक बार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। तो हर आशिक की तमन्ना है मदीना जाना, हर गुलाम चाहता है मदीना जाना। हुजूर ने सफर शुरू किया, शबे हिजरत, मक्का छोड़ दिया, मदीने की तरफ रवा दवा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के यारे गार भी है, यारे मज़ार भी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क भी हुजूर से बड़ा लाजवाब है, बड़ा लाजवाब। जब कोई मुसलमान नहीं था ना उस वक्त भी, जब ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था उस वक्त भी हुजूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़ी मोहब्बत रखते थे, दोस्ती थी, उस वक्त भी दोस्ती थी। तभी तो
जब मेरे आका ने ऐलान किया ना नबूवत का ऐलान, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर थे, कहीं तिजारत के लिए गए हुए। जब वापस आए तो अबू जहल ने कहा, अबू बकर वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बड़ी मोहब्बत रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मैं बिल्कुल गवाही देता हूँ वो वाकई अल्लाह के नबी है। वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। झुकाते थे नजरे उमर जिनके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिनके आगे। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कैसे बना है खुदा जानता है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है। वो सिद्दीक अकबर नबी के साथ जा रहे हैं, गार में पहुंचे, गारे सौर, हुजूर ने उस गार में क़याम किया। जब रास्ते में आप गए हैं ना, तो इधर ताक़ुब में काफिर निकले, ये पीछा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये भी बराबर फिक्र लगी है कि कोई हमला न कर दे, तो कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं। फिर अचानक दाएं चलने लगते हैं, फिर अचानक बाईं तरफ चलने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या कर रहे हो, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, मैं आगे इसलिए चल रहा था कि कहीं कोई आगे से आका पर हमला न कर दे, इसलिए आगे चल रहा था। अगर कोई हमला करे तो सामने ढाल का काम अबू बकर करेगा। और आका जब मुझे आगे चलते हुए ख्याल आया, मैं आगे चल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई पीछे से हमला कर दे, तो या रसूल अल्लाह मैं पीछे आ गया कि अगर पीछे से हमला हो, नबी को अजियत ना पहुँचे, अबू बकर के जिस्म को तीर लगे, अबू बकर के जिस्म को तलवार लगे, जो भी चीज़ आए अबू बकर के जिस्म से टकराए, नबी को तकलीफ न पहुँचे। आका फिर ख्याल आता कोई साइड से हमला न कर दे, कोई दाईं तरफ से न कर दे, कोई बाईं तरफ से न कर दे। या रसूल अल्लाह जैसे ख्याल आता है वैसे ही दाएं बाएं आ जाता हूँ। यह अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका जा रहे हैं, इधर काफिर पीछे पीछे ताक़ुब में, इधर काफिर मेरे नबी को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें चमकाते हुए निकले हैं, मगर जिसे अल्लाह बचाने पे आए सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले उसे मिटा नहीं सकती है। और याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये नबूवत का चराग तो अल्लाह ने रोशन किया था, किसकी मजाल कैसे बुझा सके कोई। गारे सौर के अंदर पहुंचे, दरवाजे पर जब पहुंचे ना, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जरा ठहरें, मैं अंदर जाता हूँ, जरा गार की सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद में आप अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, पूरी गार को अच्छे से साफ किया, जितने भी सुराख थे अपना कुर्ता उतारा, फाड़ा उसको, और अपने कुर्ते के कपड़े से हर सुराख को बंद करने लगे। सारे सुराख बंद कर दिए, एक रह गया तो उस पर अपना पैर लगा दिया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। हुजूर गार के अंदर गए, इधर अल्लाह ने इंतजाम भी कर दिया। अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम, अल्लाह का क्या इंतजाम किया अल्लाह ने। गार के दहाने पर अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, जाला लगा दे। उसने जाला बुन दिया और परिंदों ने अंडे रख दिए।
नक्शा गार के दरवाजे पे ऐसा हो गया कि परसों से कोई यहाँ आया ही नहीं। रब बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा होता है, इतना सा कितना होता है, जरा सा, मगर जब उड़ता है तो उसमें लाइट रोशनी टिम 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 कुमकुमे की तरह जलती रहती है। आदमी अगर उसे पकड़े और सोचने लगे कि इसमें करंट कहाँ से आ रहा है, ये इसमें बल्ब कौन सी कंपनी का लगा हुआ है जो बराबर जलता ही रहता है, पकड़ेगा एक टांग टूटी, काम खत्म। नन्ही सी जान है, पकड़ते ही काम खत्म। मगर अल्लाह की शान देखो, इतने नन्हे कीड़े को अल्लाह ने पूरा, जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, पूरा सिस्टम उसके अंदर लगा दिया। बल्कि बिजली की पूरी फैक्ट्री लग गई उसके अंदर, बिजली पैदा हो रही है, बल्ब हाथों हाथ जल गया। भाई साहब ने बिजली की जरूरत है चलाने के लिए, रोशनी के लिए लाइटें जलानी है, तो माइक वालों को इन्हें जनरेटर से चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, करंट चाहिए। अगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, यही तो मेरे रब के जलवे हैं। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। अरे जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर पे जाला करा दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान ये, हम उसके बंदे हैं, हम कहते हैं ए खालिक कुल्लाप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। इसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरारे ज़बीही की इताअत का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। ये अल्लाह की शान है दादे तलबाज भी जो करबो बला में शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह था। अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया, मकड़ी में जाला कर दिया। नबी गार के अंदर आशिक ज़ानुए अदब तय किए हुए हैं। आशिक की आगोश में मेरे मुस्तफ़ा का सर मुबारक रखा है, नबी का सर अक़दस। अब यहाँ मोहब्बत का मामला देखें, इश्क का मामला देखें। एक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कब का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस सांप ने ये सुना था, उसने ये सुना था कि अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आएगा। उसने सुना था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। उसकी शान ये है कि उस रसूल के सदक़े में ही अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। उस सांप ने सुना तो उसे मोहब्बत हुई हुजूर से, उसे प्यार हुआ हुजूर से, उसे शौक पैदा हुआ, मौला मैं तेरे आखिरी नबी को देखना चाहता हूँ, मैं आखिरी रसूल की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में उस सांप ने दुआ की। जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, उसने दुआ की
अल्लाह की बारगाह में उस जानवर ने, उस सांप ने दुआ की, है मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी उम्र को तवील कर दे, ए मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, उम्र को मेरी बढ़ा दे। ए मौला जब तेरा आखिरी रसूल आएगा, मैं तेरे आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। ए लोगों, सब ने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की है। मुस्तफ़ा के पहले जो उम्मतें आई, उन्हें जब नबी की अजमतों का पता लगा, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्नाएं की, मुस्तफ़ा का दीदार उनकी ख्वाहिश बन गया। मगर सुनो सुनो, जिन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा देखा, जिन्होंने जमाले मुस्तफ़ा देखा, उनकी हालत ये थी कि जब नबी का चेहरा सामने नहीं होता था, उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था, उनके कल्ब को आराम नहीं मिलता था। जब तक वो नबी की जियारत नहीं कर लेते थे, उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी। सबने ख्वाहिश जाहिर की है हर दौर में। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने दुआ की, मौला मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने फरमाया चल तेरी उम्र लंबी कर दी। तू मेरे महबूब की जियारत का शौक रखता है ना, इसलिए चल तेरी उम्र को तवील कर दिया। हुजूर का हुस्न ही ऐसा है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। हुजूर का हुस्न तो वो है, हुस्न का पैकर बन के हुजूर आए दुनिया में, नूर का पैकर बन के। क्या जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सिर्फ नबी के नौकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। तनी है